देश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार यूपीए सरकार की फ्लैगशिप योजना रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा को चरणबद्ध तरीके से हटा करके उसकी जगह एक नया कानून लाने जा रही है। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पेश कर चुके हैं। इस नए कानून का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को रोजगार, आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से नई दिशा देना है। प्रस्तावित कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय साल में 125 दिनों की वेतन युक्त रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। ये रोजगार उन परिवारों के वयस्क सदस्यों को मिलेगा जो बिना किसी विशेष कौशल के शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। बिल लागू होने से 6 महीने के अंदर ही राज्यों को इसके प्रावधान के अनुसार अपनी अपनी योजनाएं तैयार करनी होंगी। ग्रामीण मंत्रालय का कहना है कि यह लागू विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक अत्याधुनिक और परिणाम आधारित ढांचा तैयार करेगा। कानून के तहत रोजगार सृजन को 4 प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा गया है। पहला है पानी से जुड़े कार्य जिससे जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके हैं। दूसरा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं हैं। तीसरा है आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे ग्रामीण आय के नए स्रोत बनते हैं। चौथा है जलवायु और खराब मौसम से निपटने वाले कार्य ताकि गांवों की आजीविका सुरक्षित रहे। सरकार का तर्क है कि मनरेगा के तहत काम कई श्रेणियों में बिखरे हुए थे, जबकि नया कानून जो है वो स्पष्ट प्राथमिकताओं के साथ प्रोडक्टिव एसेट बनाने पर जोर देगा। मनरेगा में जहां 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वहीं नए बिल में इसे बढ़ा करके 125 दिन का कर दिया गया है। फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। मनरेगा में अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र उठाता था और सामग्री लागत में राज्यों की हिस्सेदारी थी। वीजी रामजी बिल केंद्र प्रायोजित है, लेकिन वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र और राज्य मिलकर के निभाएंगे। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% खर्च केंद्र और 10% राज्य उठाएंगे, जबकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुपात 60:40 होगा। नए कानून की एक अहम विशेषता 60 दिनों का ब्रेक पीरियड है। खेती के पीक सीजन में रोजगार गारंटी को अस्थायी रूप से रोका जाएगा ताकि कृषि कार्यों पर कोई असर न पड़ सके। इस दौरान इस कानून के तहत कोई काम नहीं कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत करेगा। पानी से जुड़े कामों को प्राथमिकता देने से जल संचयन, बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़कों और कनेक्टिविटी बाजारों को गांवों से जोड़ेगी। भंडारण, बाजार पहुंच और आय की विविधीकरण पर जोर देकर ग्रामीण लोगों की कमाई बढ़ाई जाएगी। इससे गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन भी कम होंगे। नए कानून के तहत मजदूरों को लंबे समय तक रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। मजदूरी का भुगतान पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। पहले ही 99% से ज्यादा भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, जिससे आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे मजदूरों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। अगर तय समय पर काम नहीं दिया गया तो राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मनरेगा साल 2025 में लागू हुआ था। पिछले 2 दशकों से ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। सरकारी सर्वेक्षणों के मुताबिक लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है, वित्तीय पहुंच बेहतर हुई है और गरीबी का जो स्तर है 2011 से 12 के बीच में 25.7% से घट करके 2023 से 24 में 4.86% रह गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल प्रोजेक्ट्स और विविध आजीविका विकल्पों के कारण पुराना ढांचा जो है आज की जरूरतों के मुताबिक नहीं रह गया है। वीबीजी रामजी बिल में एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, जीपीएस और मोबाइल के जरिए कार्यों की निगरानी और रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड जैसे व्यवस्थाएं शामिल की गई है। केंद्र और राज्य स्तर पर संचालन समितियां रोजाना की निगरानी करेगी, जबकि पंचायतों की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा। कुल मिलाकर के सरकार का दावा है कि वीबीजी रामजी का कानून जो है ग्रामीण रोजगार को केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि टिकाऊ विकास, बेहतर आजीविका और आत्मनिर्भर गांवों की नींव तैयार करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।